मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां पीपल के पेड़ और खेतों के हरे भरे दृश्य थे, वहां एक परिवार रहता था। पति दीपक, पत्नी साक्षी और उनके 2 छोटे बच्चे। दीपक एक ईमानदार किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को एक सुखी जीवन देने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी खुशहाल जिंदगी में एक बड़ा बदलाव तब आया जब साक्षी ने अपने अहंकार की आदतों को बढ़ाना शुरू कर दिया। साक्षी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसे जीवन में हर सुविधा प्राप्त थी और वह हमेशा हर किसी के सामने अपनी समृद्धि और अहमियत दिखाने की कोशिश करती थी। शादी के बाद जब वह दीपक के गांव आई तो उसकी जीवन शैली और उसकी अपेक्षाएं गांव के साधारण जीवन से पूरी तरह मेल नहीं खाती थीं। शुरुआत में दीपक ने सोचा कि साक्षी की आदतें समय के साथ बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साक्षी ने अपने पति के साथ लगातार विवाद किए। वह गांव के लोगों को नीचा दिखाने में माहिर थी। वह अक्सर दीपक की मेहनत और आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करती रहती थी। तुम्हारी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। गांव में सब जानते हैं कि तुम बस मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ कमाने वाले नहीं हो। साक्षी की यह टिप्पणी केवल दीपक के आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाती थी, बल्कि गांव वालों के सामने उसकी बेइज्जती भी कर देती थी। दीपक ने कई बार साक्षी को समझाने की कोशिश की कि गांव के लोगों की स्थिति की अनदेखी करने से सिर्फ उनके रिश्ते में दरार आएगी, लेकिन साक्षी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने आभूषण, महंगे कपड़े और अपनी शान और शौकत को लेकर गांव में दिखावा करती रही। साक्षी के अहंकार ने उसके और दीपक के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया। एक दिन गांव में एक प्रमुख त्योहार आया। दीपक ने पूरी कोशिश की कि इस त्योहार पर सभी के साथ अच्छा समय बिताया जाए, लेकिन साक्षी ने त्योहार की तैयारियों को लेकर भी अपनी असंतोषजनक टिप्पणियां जारी रखीं। उसने हर चीज की आलोचना की, चाहे वह पकवान हो, सजावट हो या गांव के लोग। उसने यह भी तय किया कि वह त्योहार पर अपने महंगे कपड़े ही पहनेगी, चाहे इससे गांव के लोग कितने भी असहज महसूस करें। त्योहार के दिन जब सभी गांव वाले उत्सव में शामिल हुए तो साक्षी की उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींचा। वह अपने महंगे कपड़े और गहनों में चमक रही थी, लेकिन उसके अहंकार ने त्योहार की खुशी को घटित कर दिया। गांव के लोग उसके व्यवहार से असहज हो गए और उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने लगे। साक्षी की यह बात धीरे धीरे दीपक के परिवार के लिए भी एक बोझ बन गई। उसकी अहंकारी आदतों और लोगों की आलोचना ने परिवार को सामाजिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया। दीपक को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की आदतें केवल उनके परिवार की खुशहाली को ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की आत्ममूल्यता को भी प्रभावित कर रही है। साक्षी के अहंकार का नतीजा तब सामने आया जब दीपक के एक करीबी रिश्तेदार का अचानक निधन हो गया। यह परिवार के लिए एक गंभीर और दुखद स्थिति थी। दीपक ने साक्षी से आग्रह किया कि वह इस समय परिवार के साथ मिलकर दुख साझा करे, लेकिन साक्षी ने अपने व्यक्तिगत सम्मान और स्वार्थ को अधिक महत्व दिया। उसने बार बार यह कहा कि इस दुखद अवसर पर भी उसकी छोटी और कपड़े महत्वपूर्ण हैं, और उसने परिवार के शोक में पूरी तरह से शामिल होने की बजाय अपने आराम और स्वार्थ को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे साक्षी की यह आदतें गांव के लोगों और दीपक के परिवार के लिए असहनीय हो गईं। गांव वालों ने साक्षी की आलोचना की और दीपक को भी अलग थलग कर दिया। साक्षी को अंततः एहसास हुआ कि उसके अहंकार और दिखावे की आदतें उसके जीवन को नष्ट कर रही हैं। उसे समझ में आया कि उसने अपने पति और परिवार के साथ खुशहाली का कोई भी मौका गंवा दिया है। इस सच्चाई का सामना करते हुए साक्षी ने अपनी गलती स्वीकार की और दीपक से माफी मांगी। उसने समझा कि वास्तविक खुशी और सम्मान केवल दिखावे और अहंकार से नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह और सम्मान से ही मिलते हैं। दीपक ने उसे माफ कर दिया और धीरे धीरे साक्षी ने अपने अहंकार को छोड़कर एक नई शुरुआत की। हालांकि गांव में साक्षी की खराब छवि और उसकी आदतों का प्रभाव अभी भी महसूस किया जाता था, लेकिन उसने अपनी गलतियों से सीखा और अब अपने परिवार और समाज के साथ सम्मानपूर्वक जीने की कोशिश की।
यह कहानी एक सबक है कि अहंकार और दिखावा केवल इंसान की सामाजिक और व्यक्तिगत खुशहाली को ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी तबाह कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।